राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो भाई आज का जो सेशन है ना बहुत खास होने वाला है बिकॉज ये जो है ना महा मैराथन होने वाला है जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि अपकमिंग एसएससी जीडी 2024 में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो को देख रहे हो ना, अगर ये वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देख लोगे, पूरा 50 में से 50 क्वेश्चन मेरे साथ लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैथ्स में आपका बहुत सॉलिड मार्क्स आने वाला है। और अगर आपको मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए तो भाई एसएससी वॉर को फॉलो करो। जीडी का जो मैंने अभी प्लेलिस्ट को बना रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को जो मैंने इसमें मॉक लगाया, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 करके ऐसे लग रहा है, तो आप इसको फॉलो करो। तो भाई इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल आ जाएगा। तो हो सकता है आज का ये जो सेशन है थोड़ा सा लंबा जाए, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अभी से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अ सम ऑफ रुपीज 10,500 डिपॉजिट 2 ईयर एगो, मतलब 10,500 रुपए मैंने 2 साल पहले डिपॉजिट करवाया था। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग द पहला साल एंड 12% पर एनम ड्यूरिंग द सेकंड साल। तो विल द अमाउंट टू, तो आप बताओ अमाउंट कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 साल पहले मैंने 10,500 रुपए डिपॉजिट कराया था। एक साल में मेरे को 10% मिल रहा है, उसके दूसरे साल में मेरे को 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो बताओ सेकंड ईयर में मेरे को अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग सीआई का क्वेश्चन करते हैं तो सीआई बेसिकली सक्सेसिव में चलता है। कैसे चलता है? सक्सेसिव में चलता है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ने प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पे हम लोग ने अमाउंट लिखा। पहला साल में कितना हुआ? 10% का इंक्रीज हुआ है, 10% का रेट मिला है, मतलब जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो 10 से 11 हुआ है। 10% का मतलब 1/10 होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 से 11 हुआ है। उसके बाद 12%, 12% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? तो 12% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 3/25। ठीक है ना, आप फ्रैक्शन में वैल्यू करना तो आता ही होगा। कैसे लिखोगे? 12% है तो 12% का मतलब क्या हो गया कि 12 इंटू 1/100, क्योंकि ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब क्या होता है? इंटू 1/100। तो काटा कुटी करेंगे 4 के टेबल से तो 3/25। मतलब सेकंड ईयर में जो पैसा है वो 25 से 28 हुआ है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप लोग एक काम करो, इधर प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू कर लो, मतलब 10 इंटू 25 कर लो, कितना आ गया? 250। और यहाँ पे कितना आ गया? देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 28 और इंटू 28 कितना आ गया? 308। मतलब मैंने इतना डिपॉजिट किया है तो अब मेरे पास कितना अमाउंट होगा? इतना होगा। जबकि 250 का वैल्यू कितना हुआ है? दिया है 10,500, तो एक का वैल्यू कितना होगा? इतना होगा। और हम लोग को किसका निकालना है? 2 साल बाद, मतलब 308 का वैल्यू निकालना है। बस बात खत्म हो गया ना भाई, इजिली सोल्व। अब देखो काटा कुटी करना है। ठीक है, चलो काटते हैं। देखो 0 से 0 कटा, ये 25 का टेबल में कटा 42 बार में, 42 बार में कटा। ठीक है, तो मतलब हम लोग के पास क्या आया? 42 इंटू 308 आया। ठीक है, अब इंटू करते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है शायद नहीं काम करेगा। देखो 2 इंटू 8 करोगे तो 16 आता, मतलब या तो ऑप्शन मतलब लास्ट में 6 आएगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ए नहीं होगा, बी नहीं, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो आप इंटू करोगे कैसे? तो देखो इंटू करने का भी स्पीड में तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 308 इंटू 40 करो, ये आ गया आपका कितना? 12,320। फिर 308 इंटू 2 करो तो कितना आ गया? 616। अब सबको ऐड कर दो, 6 3 9 2 1, मतलब 12,936। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बोलो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, 12,936। पहला क्वेश्चन इजीली समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये पूरा मिक्स पैटर्न है, पूरा मिक्स क्वेश्चन है। इसमें मतलब टाइम एंड वर्क का भी है, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी है, पाइप एंड डिस्टेंस का भी है, टाइम एंड वर्क का बता ही दिया ना, सीआईएसआई का भी है, फिर आपका परसेंटेज रेशो, मतलब जो भी आता है ना एसएससी जीडी में सब है। मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ है, सिलेंडर कोन सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बस वीडियो को देखो भाई लास्ट तक, और अगर हाँ वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी है, होपफुली आप लोग कर ही लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले इनर इनर जो क्या बोलते हैं ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करो। और आपको बोर्ड मास का तो रूल पता ही होगा। अब बोर्ड मास का रूल को एप्लीकेबल करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, देखो 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2, तो पहले 6 इंटू 4 करो, कितना हो गया? 24 हो गया। तो देखो 16 माइनस 24 माइनस 2 कितना हो गया? 16 माइनस 24 माइनस 2 कितना हो गया? तो जरा देख लो कितना हो गया। यहाँ पे हो गया -26, यहाँ पे हो गया -10। अब देखो यहाँ पे हो गया -10, मतलब ये जो चीज है इसको मैं -10 लिख सकता हूँ। अब -10 जब ब्रैकेट में खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस का 10 बताएगा, तो 10 प्लस 14 तो कितना हो गया? 24 हो गया। अब 24 माइनस 20, 20 माइनस 24 सॉरी, तो ये कितना हो गया? माइनस का 4 हो गया। अब माइनस का 4 माइनस, और उसके बाद है 40, मतलब 40 माइनस माइनस 4, मतलब 40 प्लस 4 हो जाएगा ना। तो 40 प्लस 4 कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 44 हो जाएगा आंसर।
चीज को समझ पाए भाई? देखो ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको स्टेप वाइज करके आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को और भी क्वेश्चन को कवर करवाना है। जहां जरूरत पड़ेगा बेसिक का तो मैं वहां पे बेसिक डाल दूंगा। वहां यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा बेसिक का जरूरत नहीं है, ये आप लोग बचपन से ही करते हो तो आप लोग का हो जाना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, जैसा मैंने बोला था कि मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन है, तो आगे मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना दिया अच्छा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग को स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, स्फीयर दिखता कैसा है? तो स्फीयर फुटबॉल जैसा दिखता है, ठीक है। इसमें हम लोग को कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, अभी ध्यान से देखो। ये स्फीयर का क्या है? रेडियस है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो ये होता है हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो ये भी हम लोग का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना कि स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब स्पेयर का वॉल्यूम का बात करो तो इस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हम लोग से वॉल्यूम तो नहीं पूछा है, ना ही टोटल सर्फेस एरिया पूछा, हम लोग से पूछा कर्व सर्फेस एरिया, तो ये फॉर्मूला को हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 पाई को हम लोग लिख देंगे 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 14 इंटू 14। क्लियर हो गया? अब बस इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जो होगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। खैर यहाँ पे भी देखते हैं यूनिट डिजिट से काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। देखो ये कटा 2 बार में 2 2 8, ये कितना हो गया? 8, और 8 इंटू 14 कितना हो जाता है भाई? 8 इंटू 14 हो जाता है 112। 112 इंटू 22 करना है। अब देखो 2 इंटू 2 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। लास्ट में 4 आएगा मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अच्छा बी होगा डी होगा, हाँ या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है ना। अब 112 इंटू 22 करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखो, रुको मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ 10 इंटू 11 करो, तो आप लोग कैसे करते हो? 10 यहाँ पे लिखोगे, फिर 10 यहाँ पे, फिर 10 यहाँ पे लिखोगे, तो 110 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर मैं 10 इंटू 22 बोलूंगा तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, इसका दुगना कर देना, मतलब 20 यहाँ पे लिखना, 20 यहाँ पे लिखना, और ऐसा कर देना 220। सेम इस तरह से 212 का पहले दुगना करो, सॉरी 112 का दुगना करो, तो 112 का दुगना कितना होता है? 224 होता है। तो ऐसे इंटू करो, 224 यहाँ पे लिख दो, 224 यहाँ पे लिख दो, तो कितना हो गया? 4 6 4 2 2464। 2464 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई? देखो ये जो वीडियो है ना, इसमें आप लोग को कैलकुलेशन को कैसे और तेजी से करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। अप्रोक्सीमेटली का भी फंडा दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या अप्रोक्स लगा के हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। बस वीडियो को देखते रहो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अरुण ने एक लैपटॉप खरीदा है फ्रॉम संचित। अरुण ने संचित से लैपटॉप खरीदा है, कितना में? 1,12,500 में। संचित ने अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द लैपटॉप। देखो अरुण ने संचित से लैपटॉप खरीदा ना, तो संचित ने जब अरुण को बेचा ना, तो इसको 25% का फायदा हुआ। क्लियर हो गया? रमन सोल्ड अ लैपटॉप टू संचित। रमन ने संचित को लैपटॉप बेचा 20% में। मतलब कहानी ये है ना कि पहले रमन ने संचित को बेचा, 20% का फायदा हुआ, फिर संचित ने अरुण को बेचा जिसमें उसको 25% का फायदा हुआ। तो बताओ रमन ने कितना पे किया होगा टू बाय द लैपटॉप? बस सिंपल है। देखो इसमें 3 इंसान का बात हुआ है। एक है हम लोग का रमन, पहले रमन के पास था, उसके बाद आया संचित के पास, उसके बाद आया अरुण के पास। रमन ने जब संचित को बेचा, देखो क्वेश्चन जो है ना ये लाइन से स्टार्ट है। रमन ने जब संचित को बेचा तो उसको 20% का फायदा हुआ, मतलब 5 का माल उसने 6 में बेचा। फिर देखो संचित ने 25% का फायदा किया कब? जब अरुण को बेचा। 25% का फायदा का मतलब कितना हो गया? 4 से 5 में बेचा। कोई दिक्कत नहीं, आप बस रेशो को इक्वल करना है। रेशो को तुरंत इक्वल करने का मैं तरीका बताऊं क्या करना ना। देखो एक तरीका तो ये है कि आप रेशो को इक्वल कर लो, दूसरा एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ। 5 इंटू 4 करो, कितना हो गया? 20 हो गया। फिर 6 इंटू 4 करो, कितना हो गया? 24 हो गया। 6 इंटू 5 करो, कितना हो गया? 30 हो गया। अब यही 30 का वैल्यू कितना दिया गया? ये हम लोग को दिया है 1,12,500। तो एक का वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाई 30, और कितना का निकालना है? 20 का निकालना है, तो इंटू कर देंगे 20 के साथ। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 0 से 0 कटा, ठीक है। अब 3 कटेबल से इसको काट देते हैं कितने बार में? तो 3 बार में 9 आता है, फिर आएंगे 7, फिर आएंगे 5, फिर 0, मतलब हम लोग के पास आया 3750 इंटू 20 करना है। तो देखो लास्ट में तो 2 0 रहेगा, फिर एक और 0 आएगा, फिर एक बचेगा 14 5, फिर एक कैरी में तो 6 7, तो 75,000 हो जाएगा इसका आंसर। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया? क्वेश्चन में बोला था कि रमन ने कितना पे किया, तो रमन ने तो 20 पे किया, वही 20 का वैल्यू निकालना है। अरुण का है 30 और 30 का वैल्यू दिया हुआ है, 20 का वैल्यू निकालना है, बात खत्म। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा मजेदार है, एवरेज का क्वेश्चन है। चलो एवरेज का क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोग को तो थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट तो देना ही पड़ेगा ना। याद है ना एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है भाई? मुंह से बोलो, जोर से बोलो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया यहां तक?
देखो आउट ऑफ 10% 9% स्पेंड 15 रुपए ऑन देयर ब्रेकफास्ट। 10 इंसान है, ध्यान से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंसान है। तो 10 में से जो 9 इंसान है ना, हर एक इंसान 15 रुपया खर्चा कर रहा है ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पहले यहाँ पे नंबर लिखो, फिर यहाँ पे एवरेज लिखो, फिर यहाँ पे सम लिखो। बात को समझो, 9 इंसान 15 रुपया करके खर्चा कर रहा है, तो टोटल 9 इंसान लोग ने कितना खर्चा किया? 135 रुपया खर्चा किया। सम कितना हो जाएगा? सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। तो नंबर इंटू एवरेज करेंगे तो कितना आएगा? सम। तो मतलब एक इंसान अगर 15 रुपया खर्चा कर रहा है तो 9 इंसान कितना खर्चा कर रहे हैं? 135 रुपया खर्चा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, 10% स्पेंड 9 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। अब देखो ये जो 10वां पर्सन है, 10वां पर्सन ये रहा, वो 9 रुपए अधिक खर्चा करता है देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑफ देम। अब मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोग का एवरेज अगर x है तो सम कितना होगा? 10x होगा। यहां तक को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो 10वां इंसान है ना, वो एवरेज से 9 रुपए अधिक खर्चा करता है, मतलब x प्लस 9 रुपीज खर्चा कर रहा है, क्योंकि एवरेज को मैंने क्या माना है? 10 लोग का एवरेज को क्या माना है? x माना है। तो एवरेज से 9 रुपए अधिक खर्चा कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तो अगर ये कंडीशन को मैं ला लूं, अगर मैं 10 इंसान का, तब यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं सम निकालू, 10 इंसान का अगर मैं सम निकालू, तो मैं लिख सकता हूँ 135 प्लस x प्लस 9। ये भी तो इसका सम ही होगा ना, सबका सम होगा, सबका खर्चा का सम होगा। और 10x भी क्या है? 10x भी क्या है? ये भी हम लोग का सम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और पूछा है द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। सब लोग ने कितना खर्चा किया? तो सब लोग ने तो 10x खर्चा किया, तो बस वही 10x का हम लोग का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ध्यान देखो, यहाँ हो गया 144 इक्वल टू 9x, तो x इक्वल टू 16, x का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। अब सब लोग ने कितना खर्चा किया? 10x, तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 160। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आया भाई? इजी था ये भी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी जो है 3 टाइप का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। कंपनी जो है 3 टाइप का डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट जो इसने दिया है, पहला ऑफर में ये कहा है कि मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दूंगा। दूसरा ऑफर में उसने कहा है कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा और 10% का डिस्काउंट दूंगा। तीसरा ऑप्शन में कहा है कि मैं आपको 15% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑफर कस्टमर को लेना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखो कि पहले सम देखो, सभी डिस्काउंट का सम कितना है। अगर सभी डिस्काउंट का सम इक्वल है तो जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा डिस्काउंट। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर कौन सा ऑफर लेगा? कस्टमर वही ऑफर लेगा जिसमें डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो पहले सम चेक करो। देखो 25 प्लस 5 कितना होता है? 30 होता है। 20 प्लस 10 कितना होता है? 30 होता है। 15 प्लस 15 कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, तो सम तो सेम है। अब गैप देखते हैं, इसमें गैप कितना है? 20 का है। इसमें गैप कितना है? 10 का है। और इसमें गैप कितना है? 1 का भी नहीं है। अब जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैप किसमें है? फर्स्ट ऑफर में। तो फर्स्ट ऑफर इसका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। अपने कॉपी में लिख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले सम देखो, सम इक्वल है कि नहीं। अगर सम इक्वल है तो आपको चेक करना है कि हाई गैप, लिखो हाई गैप मतलब हाई डिस्काउंट, हाई गैप मतलब हाई डिस्काउंट। ठीक है, बात को समझ गए भाई? तो जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट रहेगा। और कस्टमर कौन सा ऑफर लेगा? जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें है? पहला ऑप्शन में है। बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने दर्शन जब 1.0 करा रहे थे हम लोग, तो इसमें भी करवाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप या तो डेविएशन यूज कर लो या तो वेटेज एवरेज यूज कर लो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसके पास 2 तरह का चावल है, 2 तरह का दाल है। एक दाल का दाम है 80 रुपए पर केजी, एक दाल का दाम है 90 रुपए पर केजी। तो देखो पल्स, इसके पास 2 तरह का दाल है, एक पल्स 1 है, एक पल्स 2 है। पल्स 1 का जो दाम है वो है 80 रुपए पर केजी, पल्स 2 का जो दाम है वो है 90 रुपए पर केजी। कोई दिक्कत नहीं है। इन द रेशो 2:3। अब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का रेशो दे दिया है 2:3। मतलब पल्स 1 का 2 केजी है, समझ लो पल्स 1 2 केजी है, तो पल्स 2 3 केजी है। तो बताना व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होगा? तो एवरेज कॉस्ट निकालना है तो क्या करना है, देखो 2 × 80 करेंगे, फिर 3 × 90 करेंगे और डिवाइड बाई कर देंगे जितना भी है। 2:3 है ना, तो 2:3 को प्लस करके डिवाइड कर देंगे, मतलब प्लस करके कितना आएगा? 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। बात खत्म। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? 160 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 270 हो गया। और डिवाइड बाई कर देंगे 5 के साथ, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा प्लस करते हैं, कितना आ गया? 430 आ गया। 430/5 कितना आ गया? 86 रुपीज पर केजी। तो एवरेज कॉस्ट कितना आ गया? 86 रुपीज पर केजी। कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि 8 से भी कटे, 12 से, 16 से भी कटे, 20 से भी कटे, 35 से, 32 से भी कटे। तो ये जब भी क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालो। किसका निकालो? 8 का निकालो। 8, 16, 20 और 32 का एलसीएम निकाल लो। अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 5। अब 32 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 5। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, हाईएस्ट पावर को इंटू करना है। तो 2 का, देखो यहाँ पे 2 और 5 है, तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 5। अब 5 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का पावर 1। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 इंटू 5 करना पड़ेगा। 32 इंटू 5 कितना होता है, 160। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो गया। देखो ये जब क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस एलसीएम निकालना था, बात खत्म। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता तो आप बेसिक अप्रोच से भी निकाल सकते हो। बेसिक अप्रोच क्या कहता है, ऐसे करके जो हम लोग निकालते हैं 8, 16, 20 और 32 ऐसे करके भी एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ भाई। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या रहा है सॉरी, ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ए किसी काम को 72 डेज में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क बताओ क्या होगा। तो टोटल वर्क क्या होगा, ये लोग का एलसीएम 72 और 90 का एलसीएम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आप लोगों को एक तरीका बता दे रहा हूँ, बात को समझो। सुनो, मैं ऐसे लिखता हूँ, ए और बी लिखता हूँ। ए किसी काम को कर रहा है 72 डेज में, बी किसी काम को कर रहा है 90 डे में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ये लोग का टाइम। तो एफिशिएंसी जब निकालना होता है ना, तो एफिशिएंसी इसका उल्टा रेशियो में होता है। तो 90:72 ये रेशियो में होगा। अगर इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 5:4 आएगा। तो बस यहां से भी आप ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये लोग का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब देखो दे वर्क फॉर 30 डेज एंड देन बी लेफ्ट। अच्छा, ये दोनों ने, अब देखो ये दोनों ने 30 दिन तक काम किया, ए प्लस बी ने 30 दिन तक काम किया। अब देखो ए प्लस बी, ए जो होता है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिला के एक दिन में 9 काम कर रहा है। लेकिन ये लोग ने 30 दिन तक काम किया, तो 30 दिन में कितना काम किया होगा, 270 काम किया होगा। टोटल वर्क में से 270 काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, यहां से आप रिमेनिंग वर्क बताओ कितना होगा। तो रिमेनिंग वर्क होगा 360 माइनस 270। 360 माइनस 270, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 90 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो हम लोग को बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा ये रिमेनिंग वर्क करने में। ए तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 90 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 90 को 5 से डिवाइड कर देना है। जब भी आपको टाइम निकालना है, सुनो मेरी बात को, जब भी आपको टाइम निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क को एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे टोटल वर्क 90 था, एक एफिशिएंसी 5 है, टाइम निकालना है तो 90 को 5 के साथ डिवाइड करना है, 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए भाई, बड़ा इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलो मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे। दो गो ट्रेन है, एक ट्रेन का लेंथ है तुम्हारा 140 मीटर, दूसरा ट्रेन का लेंथ है 160 मीटर। आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर, मतलब रनिंग टुवर्ड ईच अदर कर रहे हैं ऑन अ पैरेलल लाइंस। एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कितना टाइम लगेगा अगर टू क्रॉस ईच अदर, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर इन हाउ मच टाइम विल दे क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। ठीक है, मतलब वही क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये एक दूसरे को। जरा ध्यान से समझो इसको। अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये रहा ट्रेन 1, ये रहा ट्रेन 2, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग टुवर्ड ईच अदर। हाँ ठीक है, ये ट्रेन का जो लेंथ है वो है 140 मीटर, और इसका जो स्पीड है ये है तुम्हारा 40 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसका जो लेंथ है वो है तुम्हारा 160 मीटर, और इसका जो स्पीड है ये है तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम बताना, ओनली टाइम बताना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 140 प्लस 160, तो कितना हो गया डिस्टेंस, 300 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड क्या होगा, तो बात को सुनो। अगर स्पीड, अगर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हो रहा है ना, मतलब इस सिनेरियो का जो हो रहा है ना, तो इस सिनेरियो में क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाता है। अगर सुनो मेरी बात को सुनो, मैं एक बंदा ऐसे बनाया, फिर एक ऐसे बनाया, अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में रन होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। जैसे सपोज करो इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो इंसान रन करते हैं तो उस टाइम में स्पीड क्या होता है, प्लस होता है, x प्लस वाई होता है। तो ये लोग देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग टुवर्ड ईच अदर है ना, मूविंग टुवर्ड ईच अदर में क्या होगा, स्पीड जो होगा प्लस हो जाएगा। तो 40 प्लस 50 करेंगे कितना आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे टाइम बताना है। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, तो ऑप्शन जो है वो सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से इंटू करना पड़ता है।
तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकालना है तो क्या करेंगे 300/25, 300/25 कितना हो गया 12 सेकंड। कहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को लिख लो। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, बात को सुनो, मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटू 5/18 करना पड़ेगा। लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा इंटू 18/5। ठीक, इसका विपरीत करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आ गया ना भाई? समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब बस है वो 20 मीटर फास्टर देना बाइक है। चलो दो कंडीशन है, एक बस है एक बाइक है। अब स्पीड का बात किया गया है, पहला लाइन में क्या किया गया है, स्पीड का बात किया गया है। ये कहा गया है कि जो बस है वो बाइक से 20 मीटर तेज चलता है। ठीक है ना, 20% तेज चलता है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो 1/5 के बाद क्या है देना बाइक, 20% के बाद क्या है देना बाइक। तो मतलब अगर बाइक 5 का स्पीड से जा रहा है तो बस कितना का स्पीड से जा रहा है 6 के स्पीड से जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट अ सेम टाइम एंड रीच द सेम डेस्टिनेशन ऑन 60 किलोमीटर अवे एट अ सेम टाइम। कहा जा रहा है कि दोनों जो है बस और बाइक दोनों सेम जगह से स्टार्ट होते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं और सेम डिस्टेंस भी जाना है वो लोग को, सेम डिस्टेंस भी जाना है और वो लोग सेम डिस्टेंस सेम टाइम में पहुंच भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी लेट होता है, एक ही टाइम में ये लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऑन द ऑन द वे हाउएवर द बस स्टॉप एट द स्टेशन फॉर 10 मिनट। लेकिन बस जो है वो 10 मिनट के लिए रुकता है, बस 10 मिनट के लिए रुकता है, इसीलिए ये लोग सेम टाइम में पहुंच जाते हैं। अब बात को समझो, यहाँ पे 60 किलोमीटर अवे मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है सेम है। डिस्टेंस क्या है सेम है, तो डिस्टेंस सेम होता है तो मैंने आप लोग को बताया ना कि टाइम क्या होगा उल्टा रेशो में होगा, तो 5:6 होगा। अब बात को समझो, यहां पे मैंने बोला कि बस जो है, सपोज करो ये इतना सा डिस्टेंस है, ये बस है और कार को कैसे बनाऊं, कार को ऐसे बना देता हूं। ठीक है, तो दोनों जो है दोनों गाड़ी एक साथ में पहुंच जा रहा है। एक साथ में क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि बस जो है वो 10 मिनट के लिए रुक रहा है। अगर बस 10 मिनट के लिए नहीं रुकता तो बस 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना कि बस को कम टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, एक का कम टाइम लग रहा है। एक टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज 10 मिनट के लिए रुका भी तो है ना, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 10 मिनट। और स्पीड ऑफ द बाइक पूछा है, तो बाइक को कितना टाइम लगेगा, तो बाइक को लगेगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना होता है 1 आवर। अब बाइक का स्पीड बताना है, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बाइक, 60 किलोमीटर का कवर कर रहा है कितना देर में, 1 घंटा में। तो स्पीड कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो उसका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं बता रहा हूँ एसएससी जीडी में मैंने देखा है ना, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का ना ये जो पैटर्न है ना कि डिस्टेंस जब सेम हो जाता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो जो रहता है विपरीत हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें लाइक एवरेज डिस्टेंस को भी लेके क्वेश्चन पूछता है, एवरेज स्पीड को लेके क्वेश्चन पूछता है, और एक और पैटर्न बनता है, और भी 2-3 पैटर्न बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, 50 क्वेश्चन में आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 55 टॉफी और शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफी, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलो एक टॉफी का दाम मैं मान लिया 55 रुपए। तो जब मैं 55 रुपए का बिक्री कर रहा हूं, 55 रुपए का जब मैं सेलिंग कर रहा हूं, तो मेरे को 11 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इन दोनों को माइनस करके आता है ना कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 44। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज इसी को कहते हैं ना। तो देखो ये आ गया 1/4, 1/4 का मतलब 25%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो गया। देखिए भाई वन लाइनर क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत हुआ इसमें, कुछ बोला है देखो वापस से सुनो। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैं 55 रुपए का टॉफी बेचा, मैं मान लेता हूँ एक टॉफी का दाम 1 रुपए, तो मैं 55 रुपए का माल बेचा हूँ, 11 रुपए का फायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस तो 44 होगा। तो प्रॉफिट बताना है 11/44 इंटू 100, बात खत्म, क्लियर। अब देखो एक नंबर है, इसको पहले 30% बढ़ाया गया, उसके बाद वापस से इसको 30% बढ़ाया गया, तो बताओ इसको कितना घटाया जाए। अब बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर, जो इंक्रीज नंबर है उसको कितना घटाया जाए टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। तो इसको ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए इसको कितना घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, बात को ऐसे समझो, देखो दो तरीका है। पहला तरीका आता है सक्सेसिव में, दूसरा आता है विदाउट सक्सेसिव। तो विदाउट सक्सेसिव कैसे करोगे, तो मान लो वो नंबर 100 है, तो 100 को पहले आपने 30% बढ़ाया, 100 को 30% बढ़ाओगे तो मतलब कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर 130 को 30% बढ़ाओ, 130 को अगर मैं 30% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो 169 से मेरे को 100 पे जाना है, तो मेरे को कितना का घटाना पड़ेगा 69 का घटाना पड़ेगा, किस पे 169 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, बस बात खत्म। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे करोगे, तो मतलब सिंपली हम लोग को क्या करना है, 6900 को 169 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6900 को 169 से डिवाइड करना है। अब देखो 169 इंटू 4 करो,
169 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है हम लोग का 676। तो मतलब 676 हो गया, और उसके बाद कितना आ गया, आ गया अपने पास 410 140, तो उसके बाद फिर एक जीरो डालेंगे तो एक 1400 आ जाएगा। तो मतलब 40 पॉइंट कुछ आंसर होगा, 40 पॉइंट कुछ आंसर का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखो 40 पॉइंट कुछ होगा ना, तो 38 तो नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 42 भी नहीं होगा, क्योंकि 40 पॉइंट कुछ हो रहा है। तो बस ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है ना, वही हो गया हम लोग का आंसर। देखो पूरा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ पाए भाई, समझ पाए भाई, तो लाइक कर दो वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज अटेंडेंस एट अ क्रिकेट क्लब ड्रॉप फ्रॉम 5640 लास्ट ईयर टू 3820 दिस ईयर, तो परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो बताओ कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। मतलब ये कहा है ना कि पहले एवरेज अटेंडेंस था 5640, अब एवरेज अटेंडेंस है 3820। तो कितना अटेंडेंस में डिक्रीज हुआ है, कितना अटेंडेंस में डिक्रीज हुआ है, उसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे रेशो ले सकते हो, देखो 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग काम करो, 2 का टेबल से काट दो इसको भी और इसको भी। 2 का टेबल से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 2 8 2, और ये कितने बार में कटेगा 1 9 1। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, तो आपको सिंपली दिख रहा है 91 का डिक्रीज हुआ है, किस पे, 282 पे। अब परसेंटेज में बताना है तो इंटू कर देंगे 100 के साथ, जो आएगा वो है हम लोग का आंसर। अब देखो 91 जो होता है वो 7 से कटता है और 13 से कटता है, ठीक है। ये तो 7 से नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या, 13 से भी नहीं कट रहा है, तो कुछ नहीं करो, 9100 डिवाइड बाई 282। अब मेरा बात को सुनो, 282 इंटू 4 करोगे, 282 इंटू 4 करोगे तो 900 से बड़ा आएगा। 282 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 900 से बड़ा आएगा। मतलब मेरे को 3 डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा। तो 3 डालने में मतलब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 846 आएगा। अब बात को सुनो, ऑप्शन भी देखो ना, 3 से कुछ स्टार्ट होगा, 3 से तो ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है, बस डी तो स्टार्ट है ना, तो बस डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो मैं आप लोग को टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मत करो, ठीक है। समझ में आया भाई कैसे करना है। अब एग्जाम में कैसे टाइम बचाना वो भी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे डिवाइड करोगे तो पूरा वही आएगा, 32.26 से आने वाला है। पर मत करने जाओ, जब आपको दिख गया है कि ऑप्शन जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, और वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेट ऑफ अ लिक्विड वेरीज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम। अब जो वेट है वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। बात को सुनो, वेट जो है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं वेट को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर मैं वेट को घटाया तो वॉल्यूम भी घटेगा। क्लियर हो गया ना। अब लिक्विड है, लिक्विड का वेट है तुम्हारा 12 kg, और लिक्विड का वॉल्यूम है 3 लीटर। बात को सुनो, एक लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट और वॉल्यूम, इसका वेट है तुम्हारा 12 kg, और वॉल्यूम जो है तुम्हारा 3 लीटर। अच्छा, वॉल्यूम को लीटर में कहा गया है, वेट को केजी में कहा गया है, खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रेशो ले लोगे वेट और वॉल्यूम का, तो वो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। क्लियर। अब बोला गया कि व्हाट विल बी द वेट, वेट कितना होगा अगर वॉल्यूम 4 लीटर है। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कितना है 4 लीटर है, लेकिन वॉल्यूम क्या है कितना, एक है, तो एक का वैल्यू 4 लीटर, कितना गुना है 4 गुना, तो वेट कितना होगा, वेट भी होगा 4 गुना, कितना हो जाएगा 16 kg। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे ही तो दिख रहा है, बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। एक बुक है लिस्टेड एट 300 रुपए। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो बुक का मार्केट प्राइस कितना है, 300 रुपए, विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इसमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ और कितना एडिशनल डिस्काउंट दे ताकि सेलिंग प्राइस इतना है, ताकि सेलिंग प्राइस इतना है। बात को समझो, आपने 300 रुपए का इसका एमपी है, उस एमपी पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया है। अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 300 का 80%। 20% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 300 का 80%। तो 300 का 80% का मतलब कितना हो गया, 240। लेकिन सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस है 216। तो 240 में 216 में जाना है, 240 से 216 में जाना है, तो और कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनो, 240 से 216 में जाना है तो और कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा हम लोग को, तो और हम लोग को देना पड़ेगा 24 का डिस्काउंट। 24 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 240 पे, और इसको परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कटेगा 10 बार में, तो मतलब हो जाएगा 10%, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ में आ रहा है ना भाई, आ रहा है तो भाई शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम टाइप का है। देखो एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई का, एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई का। देखो डरो मत ऐसा क्वेश्चन को, एक्स का वैल्यू अगर 10 है और वाई का वैल्यू अगर 8 है, इरेजर कहाँ है। एक्स का वैल्यू 10 है और वाई का वैल्यू 8 है, तो रेशो में ले लो। तो रेशो में लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 5 है तो वाई का वैल्यू 4 है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कितना वैल्यू होगा अगर वाई का वैल्यू 36 है, कितना गुना है, 9 गुना। तो एक्स का भी कितना होगा, 9 गुना होगा।
तो 9 इंटू 5 45। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखो 18 नंबर क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शनल बताना है 3 और 28 का। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट में ए बी, तो रूट में ए बी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 27, मतलब रूट में 81। रूट में 81 क्या होता है? 9 होता है ना। बस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो गया। समझ पाए भाई? देखो ये सब चीज मैंने करवा चुका है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो कुछ मत करो, ये जो अभी जीडी का सेट चल रहा है ना, प्लेलिस्ट चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहां से जाके ना आप लोग अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथ्स बुक, 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथ बुक बराबर है 2/3 नंबर ऑफ फिजिक्स बुक के। तो बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैथ्स बुक टू द फिजिक्स बुक। बहुत सिंपल है, पूरा लैंग्वेज का गेम। 25% ऑफ द मैथ बुक, बात को समझो। देखो लैंग्वेज से कैसे करेंगे। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, मैथ्स बुक को एम पकड़ो, इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू 2/3 ऑफ फिजिक्स बुक को पी पकड़ो। तो मैथ बुक बाई फिजिक्स बुक कितना आ गया? वो आ गया 8/3। तो रेशियो कितना आ गया? 8:3। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन में बी करेक्ट हो गया। कितना इजी था ना? टाइम लगा? नहीं लगा। चलो टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुनो, एक थीफ है, वो ना कार को चोरी करता है। थीफ जो होता है वो गाड़ी चोरी करता है 3:30 में। 3:30 बजे गाड़ी को चोरी किया और वो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 4 PM एंड द ऑनेस्ट सेट ऑफ इन अनदर कार एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो व्हेन विल ही कैच द थीफ। अब वो 3:30 बजे वो चोरी करता है, तो ऑनर को पता चलता है 4 बजे कि भाई मेरा गाड़ी चोरी हो गया। तो वो 4 बजे दूसरा गाड़ी लेकर 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ना चोर के पीछे जाता है। तो हम लोग को बताना है कि वो चोर को कब तक पकड़ लेगा, ठीक है। बात को समझो, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, सुनो मेरी बात को, टाइम को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 3:30 बजे चोर चोरी करके जा रहा है, 4 बजा ओनर को पता चला, तो ओनर भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। फिर बाद में जाके चोर पकड़ा जाता है। चोर पकड़ा गया, चोर तो पकड़ा गया, तो कितने बजे पकड़ा है वही हम लोग को बताना है। तो एक चीज अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे तो डिस्टेंस तो सेम है ना, जितना ओनर चल रहा है उतना ही चोर डिस्टेंस चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशो लो। यहाँ पे मैं थीफ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ओनर लिखता हूँ, ओनर को ओ से लिखता हूँ। तो स्पीड क्या है? तो थीफ का स्पीड है तुम्हारा 80 का, ओनर का है 90 का। तो टाइम का रेशो कितना आएगा? तो टाइम का रेशो आएगा 9:8। तो टाइम में एक का गैप है। एक का गैप क्यों है? क्योंकि वो आधा घंटा, ओनर जो है आधा घंटा बाद चलता है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 30 मिनट। ओनर कब पकड़ता है? तो ओनर 8 8 के टाइम पे पकड़ता है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 मिनट। 240 मिनट को अगर तुम आवर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 240/60। आवर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 आवर। करेक्ट ना। अब ओनर चलता है 4 बजे, तो कब पकड़ेगा? 8 बजे पकड़ेगा। 4 बजे चला है तो 4 में से और 4 घंटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 बजे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना, कि डिस्टेंस को सेम लेके स्पीड और टाइम का रेशो को उल्टा कर देना, ये बहुत अच्छे से आ रहा है। बस लैंग्वेज घुमा दे रहा है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज को। तो बस कुछ मत करो, एसएससी वार्ड को फॉलो करो और मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि 2024 में जो जीडी का एग्जाम आने वाला है ना, जो भी बच्चा हम लोग के चैनल से जुड़ा हुआ है ना, उसमें उसका मैथ्स में 20 में 20 आना ही है। अगर वो लोग अच्छे से पढ़ेगा तो 20 में 20 पक्का आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करने का ना मैं ना 2 अप्रोच दूंगा। पहला अप्रोच रहेगा बेसिक अप्रोच, जो कि समझ में आ जाएगा। दूसरा अप्रोच रहेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सांस ले लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 14 बच्चा एंड देयर टीचर इज 20 साल। 14 बच्चा और उसका टीचर का एवरेज एज कितना है? 20 साल है। इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर मैं टीचर को हटा दूं तो एवरेज जो होता है 1.5 से डिक्रीज हो जाता है। तो बताओ टीचर का एज क्या होगा? बड़ा सिंपल है। पहले यहाँ पे लिखो नंबर, वहां पे लिखो, उसके बाद लिखो एवरेज, उसके बाद लिखो सब। 14 बच्चा और टीचर का मतलब 15 लोग, 15 लोग का एवरेज कितना? 20 है, तो सम कितना होगा? 300 होगा। अगर मैं टीचर को हटा दूं, तो बस कितना बचेगा? 14 लोग बचेगा। तो तब क्या होगा? तब एवरेज 1.5 से डिक्रीज हो जा रहा है। तो एवरेज था कितना? 20 था, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा? तो सम होगा 14 इंटू 18.5। 14 इंटू 18.5 कितना आता है? 259। तो टीचर का एज कितना होगा? तो इन दोनों का माइनस कर लो, टीचर का एज होगा 41 ईयर। बस बात खत्म। ये हो गया बेसिक अप्रोच। दूसरा अप्रोच, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपको 14 इंटू 18.5 कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, तो टाइम से बचने के लिए आप लोगों के पास एक और तरीका है, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। ये मैं अभी समझा रहा हूँ ताकि आप लोग का माइंड मतलब कि बड़ा करके समझाऊंगा, ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाओ। बाकी बाद में जब आप लोग इस चीज को समझ पे लोगे ना, तो आप लोग तुरंत ही कर लोगे। ऐसे समझो, देखो 15 लोग हैं,
फिगर को ध्यान से समझो, 15 लोग है, 15 लोग का एवरेज कितना है 20, मतलब इसका भी 20 साल है, 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 इसका भी 20 साल है। फिर अगर मैं टीचर को हटा दूं तो कितने लोग बचेंगे, 14 लोग बचेंगे। 14 लोग को ऐसे बनाओ, एक नीचे डॉट डॉट डॉट, तो तब वो लोग का एवरेज कितना हो जाएगा 18.5, मतलब अब सब बच्चा लोग का एज कितना हो गया 18.5, 18.5, 18.5, 18.5। टीचर का एज बताना है, तो सपोज करो ये टीचर है, तो टीचर का एज कितना होगा। तो देखो अगर आपको 18.5 से, मेरा बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको 18.5 से 20 में जाना है तो मतलब हर एक बच्चा लोग का तो 1.5 का बढ़ रहा है। टीचर का अगर मेरे को निकालना है, देखो टीचर जब नहीं था, बात को समझो, टीचर जब, ये वाला कंडीशन बोलो, टीचर जब नहीं था तो सबका एज कितना था, सारे क्या बोलते हैं 18.5, 18.5, 18.5 था। जब टीचर नहीं था तो सबका एज कितना था 18.5, 18.5, 18.5। लेकिन जब टीचर आया तो सबका 20 20 20 20 करके एवरेजेज हो गया। तो मतलब जब टीचर आता है तो सबका एवरेज 1.5 का बढ़ता है, कितना में 14 लोग में। और टीचर का भी एवरेज कितना प्लस का 20, तो टीचर का एज कितना हो जाएगा, टीचर का एज इतना हो जाएगा 20 प्लस 1.5 इंटू 14। तो 20 प्लस 1.5 इंटू 14 कितना होता है, मतलब 3/2 21, 20 प्लस 21 कितना हो गया 41। तो टीचर का एज कितना हो गया 41 ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एज होगा उसका करेक्ट हो गया। ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच, ये हुआ बेसिक अप्रोच। आपको दोनों में से जो अप्रोच समझ में आए आप उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। देखो एचसीएफ बताना है 1020 का, 850 का और 1156 का एवरेज बताना है, सॉरी एचसीएफ बताना। तो 1020 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1020 को क्या लिख सकते हो, तो देखो 102 का मतलब क्या होता है, तो 102 का मतलब होता है 17 × 5, 17 × 5 होता है, सॉरी सॉरी 17 × 5 नहीं होता है, 17 × 6। तो 17 × 6 × 10 मतलब कितना हो गया, 17 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसका प्राइम फैक्टर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसी तरह से 850 को क्या लिख सकता हूँ, तो 850 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 5 × 5 × 2, ये लिख सकता हूँ। फिर 1156 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 × 68, मतलब 17 × 68 का मतलब 17 × 17 × 2 × 2। प्राइम फैक्टर में कर लिया, अब एचसीएफ निकालना, तो सबसे कॉमन लो, इसको हटा देता हूँ, कॉमन चूज करूँ। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है सब में, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा 17 × 2, क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 34 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ पे भाई, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। हाउ मच टाइम डज रानी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ यू रन एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। सेकंड में बताना है, रानी का डिस्टेंस दे दिया इतना, स्पीड दिया इतना, तो कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 2 मीटर, टाइम की स्पीड कितना 15 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 करेंगे, तो ये 18 ऊपर में चल जाएगा, तो इंटू 18 ऐसे हो जाएगा। समझ पाए ना भाई क्या किया, ये जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। मीटर पर सेकंड में क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन जो है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, बस बात खत्म। अब देखो ये कटेगा 40 बार में, ये कटा अपना 5 6 8, 6 × 8 कितना हो गया 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर 8 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। समझ पे भाई, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 घंटा और 20 किलोमीटर इन 2 घंटा, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले ना अपने कॉपी में पहले हेडिंग डालो, जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर ना, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 15 किलोमीटर चला है, 20 किलोमीटर चला है, तो 15 + 20 कितना हो गया 35। और टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटा यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे, टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटा। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सुनो मेरी बात को, एस किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, एस किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, टी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। उसके बाद एम किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 600। एस का एफिशिएंसी 12 हो गया, इसका एफिशिएंसी 15 हो गया और इसका एफिशिएंसी 20 हो गया। क्लियर है,
एस जो रहता है वर्क ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक, एस जो रहता है हफ्ता में 7 दिन काम करता है, ठीक है। टी जो रहता है सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे काम करता है, मतलब हफ्ता में 3 दिन टी काम कर रहा है। एम जो है हफ्ता में 2 दिन काम कर रहा है, शनिवार और रविवार। तो बताओ अगर काम मंडे से शुरू होगा तो कितने हफ्तों में काम कंप्लीट हो जाएगा, बस यही बताना है, कोई दिक्कत नहीं, बात को सुनो। एस एक दिन में, पहले ये लाइन को पढ़ो, एस जो है हफ्ता में 7 दिन काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो एस एक दिन में तो 12 काम कर रहा है, तो एस 7 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 इंटू 7 काम करेगा, 12 इंटू 7 का मतलब 84 काम करेगा, क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ पे वीक का निकाल रहा हूँ, वीकली वर्क निकाल रहा हूँ, क्लियर। एस एक हफ्ता में 84 काम करेगा। टी जो है हफ्ता में 3 दिन काम कर रहा है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब टी जो है एक दिन में 15 काम कर रहा है, हफ्ता में 3 दिन काम कर रहा है, मतलब कितना काम कर रहा है, 45 काम कर रहा है। एम जो है एक दिन में 20 काम कर रहा है और 2 दिन हफ्ता में काम कर रहा है, शनिवार और रविवार। तो कितना काम कर ले रहा है, 40 काम कर ले रहा है। मतलब ये तीनों मिला के एक हफ्ता में कितना काम कर रहे हैं, देखो हम लोग को जो आंसर है वो एक्चुअली वीक में बताना है, इसलिए हम लोग वीकली निकाल रहे हैं। तो ये तीनों मिला के एक हफ्ता में कितना काम कर रहा है, तो एक हफ्ता में ये लोग 169 काम कर रहा है, क्लियर ना। एक हफ्ता में ये लोग 169 काम कर रहा है। 600 काम करवाने के लिए कितना हफ्ता लगेगा, तो 600 को डिवाइड कर देंगे 169 से, कितने बार में कटेगा। देखो हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 के लगभग आ रहा है, 3.4 या 5 के लगभग आ रहा है, ठीक है ना, 3.4 या 5, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 3.4 या 5 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो ये तो 4 से 5, ये तो नहीं होगा, एग्जैक्टली 3 हफ्ता तो नहीं लग रहा है क्योंकि 3.4 लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 या 4 हफ्ता के बीच में, हाँ भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 या 3 हफ्ता के बीच में तो नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, उसका रेडियस इतना है, कर्व सरफेस इतना है, और हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। बात को समझो, ये करवाने से पहले कुछ फॉर्मूला ले लो। कोन कैसा दिखता है, कोन ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कोन का हाइट होता है, बात को समझो, ये कोन का हाइट रहता है, ये कोन का रेडियस रहता है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है इस हिस्सा को हम लोग एल कहते हैं। एल का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो, मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हम लोग का पाई आर एल प्लस आर, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। अब बात को सुनो, अब कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है मतलब पाई आर एल, इसका वैल्यू कितना है, 550 है, ठीक है। तो अब एल का इसमें से वैल्यू निकालते हैं 22/7, आर का वैल्यू हम लोग को 7 गिवन है, एल हम लोग को नहीं पता है, और ये हो गया 550। देखो 7 से 7 कटा, ये कटा 2 बार में, ये कटा 50 बार में, तो एल का वैल्यू कितना आ गया, एल का वैल्यू आ गया 25, एल का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। हम लोग से इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हम लोग को हाइट चाहिए, लेकिन हम लोग के पास तो हाइट नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एच इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो बड़ा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो एच इक्वल टू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा रूट में 576, और रूट में 576 कितना आता है 24, तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम लोग से वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को फॉर्मुला को हम लोग पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बस सॉल्व करेंगे। 1/3 पाई का मतलब कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, और इंटू कर देंगे 24 के साथ, इंटू क्या कर देंगे भाई 24 के साथ, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, इसको थोड़ा साइड करो। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, हाँ 7 से 7 कटा, ये कटा 8 बार में, 8 बार में कटेगा ना, 7 इंटू 8 मतलब 56 इंटू 22, 56 इंटू 22 करना है, तो 56 का दुगना करो, 56 का दुगना कितना होता है 112, 112 फिर इधर लिख दो 112, तो कितना हो गया 1232, तो 1232 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 1232 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी, क्या करे, थोड़ा तबियत खराब है। अब देखो एक बैट है, उसको खरीदा गया है तुम्हारा 750 रुपए में। तो बैट का बॉट बॉट कहाँ भी दिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, सीपी। तो इसका बॉट का सीपी कितना हो गया, 750 रुपए इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर इसको मैं 8% लॉस में बेचता हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 8% लॉस में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 750 का 92% हो जाएगा, क्योंकि आप लॉस में बेच रहे हो ना,
तो लॉस में जब बेचते हैं तो 100 से माइनस हो जाता है परसेंटेज, और प्रॉफिट में बेचते हैं तो 100 में प्लस हो जाता है। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखो 0 से 0 कटा, ये कटा हम लोग का कितना बार में, 15 बार में, ये कटा 2 बार में, फिर उसके बाद ये कटेगा हम लोग का 46 बार में। तो हम लोग के पास क्या बचा, 46 इंटू 15 करना है, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 46 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 230 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 690। 690 690 कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ा सरल है, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट है 13% और 19% का, उसको सिंगल डिस्काउंट बनाना है। बात सुनो, एक 13% का डिस्काउंट है, एक 19% का डिस्काउंट है, सक्सेसिव है, तो इसको सिंगल बनाना है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है हम लोग का ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100%, बस और तो कुछ नहीं करना है। तो 13 प्लस 19 माइनस 13 इंटू 19 बाई 100%, बस इसको सॉल्व करेंगे। 13 प्लस 19 कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 32, माइनस 13 इंटू 19 कितना होता है, तो ये होता है हम लोग का 247 बाई 100, मतलब 32 माइनस 2.47। तो देखो 32 में से 2 जाएगा तो 30, 30 में से इसको माइनस करेंगे तो मतलब 29.53। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, ये भी इजी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 बोल रहे हैं, 28 के बाद क्या आता है, 29 आता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शॉपकीपर है, वो 20% का डिस्काउंट देता है सभी कपड़ों पे, और उसके बाद 5% का एडिशनल डिस्काउंट देता है जो कस्टमर कैश में पेमेंट करता है। मतलब कि यह है कि आप दुकान में गए, दुकानदार बोला कि आपको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, फिर दुकानदार ने एक और बात बोला कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे ना तो 20% के बाद और 5% का डिस्काउंट देंगे आपको। तो बताओ, एक कस्टमर ने कितना पे किया होगा। अच्छा, व्हाट डज अ कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर अ जैकेट हुज मार्केट प्राइस इज 7200। तो एक कस्टमर कितना पेमेंट किया होगा अगर इसका मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस है हम लोग का 7200, 7200 अगर इसका मार्केट प्राइस है तो कस्टमर कितना पे किया होगा, बस यही हम लोग को निकालना है। तो जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखो एमपी, उसके बाद लिखो एसपी, और कस्टमर ने किस में पे किया है, कैश में पेमेंट किया है। तो कैश में पेमेंट किया है तो इसका मतलब क्या है कि इसको 20% का भी डिस्काउंट मिलेगा और 5% का भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4। 5% का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, 20 से 19, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल एमपी कितना हो गया, टोटल एमपी हम लोग का हो गया 100, और 19 इंटू 4 कितना होता है, ये हो गया हम लोग का 76। अब यही 100 का वैल्यू कितना है, 7200 है, कितना गुना है, 72 गुना है, और 76 का निकालना है तो 76 इंटू 72 करना है। अब 76 इंटू 72 कैसे करेंगे, अब मेरा बात को ध्यान से सुनो। 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 12, मतलब लास्ट में जो होगा ऑप्शन में 2 आएगा। जो किस में 2 आ रहा है, तो देखो ऑप्शन ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब इसमें भी हिट एंड ट्रायल करो, पूरा इंटू मत करने दो, बात को ध्यान से सुनो। 76 इंटू 72 करना है ना। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर यहाँ पे 76 इंटू 70 होता तो कितना आता, 76 इंटू 70 होता तो हम लोग आता 5320, लेकिन यहाँ पे 76 इंटू 72 है, मतलब इसका हल्का सा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 6900 तक चल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग अपना कैलकुलेशन को बचाने के लिए अप्रोक्सीमेटली का तरीका इस तरह से अप्लाई करोगे। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली लगाओ, अप्रोक्सीमेटली लगाओ का मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन पूरा करो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पूरा करोगे तो टाइम जाएगा। तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके थोड़ा मोड़ा अनुमान लगा के आप अपना ऑप्शन को पिकअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। अब हेमिस्फेरिकल बॉल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। चलो भाई, मेरा मेरा ना ड्राइंग एकदम अच्छा नहीं है, वापस से बनाता हूँ, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द इनसाइड। इनसाइड में अगर मेरे को इसको पेंट करना, अंदर से पेंट करना है, तो इसका खर्चा कितना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 15 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 15 रुपए। अब मेरा बात को सुनो, हेमिस्फेयर का जो सीएसए होता है ना, सीएसए का फॉर्मुला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टीएसए होता है, टीएसए का फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है हम लोग का 3 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मुला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहली बात हम लोग को चाहिए इस हेमिस्फेयर का सीएसए। क्योंकि सीएसए क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग को इसको अंदर में ही पेंट करना है, लिखा है ना कि अंदर में पेंट करना है, तो अंदर में पेंट करना है तो हम लोग को सीएसए चाहिए। तो सीएसए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7। अब
इतना सेंटीमीटर जो होगा ये हम लोग का सीए से आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए 15 रुपए, तो इतना सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 15 करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा आंसर आ जाएगा। अब देखो इससे ये कटा 105 210, 210 इंटू 22 करना है। अब 210 का दुगना कितना होता है, 420, 420 कितना आ गया भाई, 6420, 4620 आंसर हो जाएगा। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन में जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ द टेबल 3:4। सीपी एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो कितना है, 3 और 4। द शॉपकीपर गिव अ टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेल द टेबल, और उसके बाद इस टेबल को बेचा जाता है इतना में। तो बताओ भाई कितना रुपए का लॉस हुआ है, वही हम लोग को बताना है, ठीक है। सुनो मेरी बात को, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो यहाँ पे एमपी लिखो, उसके बाद एसपी लिखो। 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 से 3, एसपी लिख रहा हूँ। 25% का दो डिस्काउंट है, मतलब 4 से 3, फिर आपका 4 से 3, मतलब 16 से 9। तो एमपीएसपी का रेशियो कितना हो गया, 9:16। तो यहाँ पे एसपी को जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो 16, यहाँ पे लिख दो 9। अब रेशियो को इक्वल करना है, यार क्या हो गया, पेन अच्छे से नहीं चल रहा है क्या। रेशियो को इक्वल करना है तो ऊपर वाला रो को बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12:9:16। तो कितना का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। यही 3 का वैल्यू निकालना है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 9 का वैल्यू कितना है, 9 का वैल्यू कितना हम लोग को दिया है, 2250। एक का वैल्यू इतना हो जाएगा, 3 का वैल्यू निकालने के लिए इंटू 3, मतलब हम लोग को 3 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, बात खत्म। काटते हैं, कितना आ जाएगा, 750। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पेन अच्छे से क्यों नहीं लिखा रहा है, रुको तो 1 मिनट। SSC उल्टा लिखा जा रहा है, क्यों भाई, 1 मिनट रुकिए, चलो रुकिएगा, मैं अपना थोड़ा पेन टैप को सही करूं। उल्टा ही लिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा इतना, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड द एलसीएम ऑफ 32 और 42 बाय द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 40। 32 और 42 का एलसीएम को 32 और 40 का एचसीएफ के साथ डिवाइड करो, यही क्वेश्चन है। तो 32 और 42 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी 35 और 42 का एलसीएम कितना होगा। 35 को आप क्या लिख सकते हो, लिखते हो 7 × 5, जबकि आप 42 को क्या लिखते हो, ये लिखते हो आप 7 × 6। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 7 × 5 × 6, कितना हो गया, 210। फिर 32 को क्या लिखते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 का पावर 5। और 40 को क्या लिखते हो, ये लिखते हो 2 × 2 × 2 × 5। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 8। अब 210 को 8 से डिवाइड कर दो, 210 को क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा भाई, 26.250। कहाँ 26.25, कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सरल सरल क्वेश्चन था, होपफुली आराम से आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 नंबर। मीन प्रोपोर्शन बताना है 9 और 25 का, अभी कुछ देर पहले किए थे ना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट में ए बी, रूट में ए बी, तो रूट में 9 × 25, तो कितना आ जाएगा, अगर अच्छा सॉरी रूट को अगर हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5, 3 × 5 कितना हो गया, 15। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, वो जो होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, 34 नंबर। अंडर अ सिंपल रेट ऑफ ग्रोथ द पॉपुलेशन पी ऑफ अ सिटी बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ पी इन 10 साल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कि 10 साल में क्या हुआ ना, जो पी का पॉपुलेशन था वो 1.5 टाइम्स हो गया। जो पी का पॉपुलेशन था 10 साल में 1.5 टाइम्स हो गया, मतलब 1 से बढ़ के 1.5 हो गया। तो रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 हो गया। सुनो मेरी बात को, 10 ईयर में 10 साल में पॉपुलेशन कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। तो पॉपुलेशन कितना का बढ़ा है, 1 का बढ़ा है। तो बताओ अगर मैं पॉपुलेशन को इन हाउ मेनी ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वुड बिकम डबल। तो अगर मैं पॉपुलेशन को दुगना कराना है, 2 से 4 करवाना है, तो कितना कितना टाइम लगेगा। तो सुनो, 1 का बढ़ाने के लिए हम लोग को 10 साल लगा,
तो 2 बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, इंटू 2 कर देंगे, 20 साल लगेगा। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, देखो लैंग्वेज अगर पकड़ लोगे ना तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, एकदम टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में जो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाई 5%, पहले साल में 5% का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द सेकंड ईयर में क्या होता है, पॉपुलेशन 4% का डिक्रीज हो रहा है। तो एट एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एंड ऑफ द सेकंड ईयर में जो पॉपुलेशन है वो हम लोग का है 3240। तो पॉपुलेशन ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल कितना था पॉपुलेशन, यही बताना है। सुनो, पहले साल क्या हुआ, पॉपुलेशन 5% का इंक्रीज हुआ, मतलब 20 से 21 हुआ। उसके बाद 4% का डिक्रीज हुआ है, मतलब 25 से 24 हुआ। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, तो यहां से आप लोग रेशो ले लोगे। देखो क्रॉस क्रॉस कट जाता है, ये 10 बार में कटा, ये 12 बार में कटा। तो ये आ गया हम लोग का 250, और ये कितना आ गया, ये आ गया हम लोग को 240 में 12 को जोड़ देंगे, मतलब 252। तो मतलब 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना है 252, और पहले साल कितना था 250। यही 250 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार 252 का वैल्यू कितना है 30240, और हम लोग को 250 का निकालना है। तो बस डिवाइड कर देना, इंटू कर देना 250 के साथ। देखो आप डायरेक्ट काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्ट काटेंगे, एक बार में आ गया 142, सॉरी 152, 252 सॉरी, और 504 मतलब 120। 120 इंटू 250 करना है। 120 इंटू 250 कितना हो जाएगा भाई, 12 इंटू 25 करते हो कितना आता है, 30 आता है ना, 300 आता है ना, और लास्ट में और 2 जीरो, 30,000। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 36। चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम। पर एनम इसको रेट नहीं है, तो यही बताना है। मतलब देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4%। तो 4% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट और 4% का हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर मैं ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट करूंगा, देखो मैं यहाँ पे ईयरली लिखता हूँ और यहाँ पे हाफ ईयरली लिखता हूँ। अगर मैं हाफ ईयरली करूंगा, अब देखो मैं रेट क्या है 4% पर एनम, मतलब एक साल में 4%। और हाफ ईयरली करने के लिए मैं देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, हाफ ईयरली का है ना, तो हाफ ईयरली जब मैं करूंगा मतलब 6 महीना में, 6 महीना में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2%। लेकिन एक साल तक करना है तो 2% का 2 साइकिल चलेगा, तो 2%, और ईयरली में कितना होगा सिर्फ 4%। तो 2% का यहाँ पे सक्सेसिव निकालो, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 4/100, मतलब कितना आ गया 4.04%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 0.4%। यही 0.4% का बताना है वैल्यू। तो 5000 का कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं हम लोग का, प्रिंसिपल कितना 5000। तो 5000 का करेंगे 0.4%, मतलब 4/04%। ठीक है ना, 4/100 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, ये कटा 2 बार में, ये कटा 2 बार में, बस 2 रुपए जो होगा वो हम लोग का आंसर होगा। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वही हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकिता ने सब कुछ खिलौना खरीदा है 10% डिस्काउंट पे ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का 10% डिस्काउंट में खिलौना खरीदा है। मतलब बात यह है कि खिलौना का दाम अगर 10 रुपए था तो अंकिता ने 9 रुपए में खरीदा है। ठीक है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ईच टॉय, हर एक टॉय का ओरिजिनल प्राइस कितना है 50 रुपए। तो 10 का वैल्यू कितना है 50 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 5 गुना है, तो ये 9 का वैल्यू कितना होगा 5 रुपए, 45 रुपीज होगा। तो मतलब 50 का खिलौना उसने 45 में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। सी मेड अ टोटल सेविंग ऑफ 450। अगर वो 450 रुपए का सेविंग करती है, मेरा बात को सुनो, जब वो एक खिलौना खरीद रही है, एक खिलौना का दाम कितना है 50 रुपए, लेकिन खरीद कितना में रही है 45 रुपए में, तो कितना रुपए बचा रही है 5 रुपए बचा रही है। कितना रुपए बचा रही है 5 रुपए बचा रही है। तो अगर उसको 450 रुपए का सेविंग करना है तो कितना खिलौना खरीदेगी। तो एक खिलौना में अगर 5 रुपए बचा रही है, तो 450 रुपए का उसको सेविंग करना है, तो कितना खिलौना खरीदेगी 90 खिलौना खरीदेगी। बस ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक टॉय में, सुनो मेरी बात, कैसे लिखो, 5 रुपए का सेविंग हो रहा है 1 टॉय में, तो 1 रुपए का सेविंग होगा 1/5 टॉय में। 450 रुपए का सेविंग कराना है तो कितना टॉय होगा 1/5 इंटू 450, तो भी कितना आएगा 90 आएगा। क्लियर हो गया, समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखो भाई यहां तक अभी तक जुड़े हुए हो ना, और वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो भाई कुछ नहीं करना है, सच्ची बता रहा हूं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, जरूर से जरूर शेयर करो। ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन करता है, आफ्टर डिडक्टिंग 15% ऑफ अ सर्टेन सम एंड देन 25% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इतना अमाउंट इज लेफ्ट, देयर इज इतना लेफ्ट, ठीक है ना। तो फाइंड द ओरिजिनल सम। तो मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल सम था 100, 100 में से आपने क्या किया 15% घटा दिया, तो कितना बचा 85। अब इस 85 में से भी आपको 25% घटा देना है। 85 में से 25% घटाओगे तो मतलब कितना आ जाएगा, 85 का 75% आ जाएगा, 75/100 आ जाएगा। इसी का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास 4335, और हम लोग से 100 का वैल्यू पूछना है, 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4335 इंटू 100/85 इंटू 75/100। क्लियर है। अब देखो ये कटा 3 बार में, ये कटा 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये कटा 5 बार में, 17 का टेबल से, इसको 17 का टेबल से काटेंगे, 2 5 फिर से 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कटा 20 बार में, मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है 255। अच्छा 3 अभी और भी बचा है ना, अब 3 को भी काट लो, इससे कितना बार में कटेगा, 85 बार में। तो मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है 85 इंटू 80। 85 इंटू 80 कितना होगा, तो 85 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 680, और लास्ट में एक और जीरो, मतलब 6800। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे। बस हो गया, ठीक है, समझ पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चलो, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज 70% ऑफ हिज इनकम। सुनो, जब भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बताता हूँ, इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपए बचाते हो, 50 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो 50 रुपए बचाओगे। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर। ये बस फॉर्मुला लिखने के लिए था, ठीक है ना, चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में। अब देखो एक इंसान का जो खर्चा है वो 70% है उसके इनकम का। यहाँ पे इनकम लिखो, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखो, यहाँ पे सेविंग लिखो। मतलब अगर वो 10 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्चा कर रहा है, 3 रुपए बचा रहा है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 रुपए कमा रहा है तो 7 रुपए खर्चा कर रहा है, तो 3 रुपए बचा रहा है। अगर इसका इनकम को 20% और 50% का सक्सेसिवली इंक्रीज होता है, 20% और 50% करके इंक्रीज हुआ इसका इनकम। देखो 20% का मतलब क्या होता है, मतलब इसका इनकम 5 से 6 हुआ, फिर तुम्हारा 2 से 3 हुआ। मतलब इसका अगर इनकम 10 था तो अब इसका इनकम कितना हो गया, 18 हो गया। तो देखो यहाँ पे भी 10 था तो अब इसका नया इनकम कितना हो गया, 18 हो गया। और इसका तो बताओ, देन हिज न्यू एक्सपेंडिचर इज हाउ मच परसेंट मोर देन और लेस देन द प्रीवियस एक्सपेंडिचर, सो द न्यू सेविंग इज 2.5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सेविंग। लेकिन अब उसका जो नया सेविंग है वो 3 का 2.5 टाइम्स है, मतलब जो पुराना सेविंग का 2.5 टाइम्स है। तो पुराना सेविंग का 2.5 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 7.5। तो इसका न्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो न्यू एक्सपेंडिचर आ गया 11.5 का। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना का इंक्रीज हुआ है, इसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है। कितना का इंक्रीज हुआ है, 4.5 का इंक्रीज हुआ है 7 पे, इसी को परसेंटेज में बताना है। तो 45/70 इंटू कर देंगे 100 के साथ। देखो 0 से 0 कटा, मतलब 450 को डिवाइड कर देना है 7 के साथ। कितना आ जाएगा भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बताओ 6 बार में 42, 6 बार में 42 आया, उसके बाद 3 जीरो, 3 जीरो मतलब 4 डालो, मतलब 64 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या लेस देन 54% है, नहीं मोर देन 50% है, मोर 50%, या मोर देन 54%, या लेस देन 50%, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो मोर देन 50% क्यों लिखा है यहाँ पे, गधा हो गया क्या ये लोग। एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा अच्छा, मेरा 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 बैड हुआ, समझ में आ गया मैंने क्या गलती किया। एक्चुअली जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है, 10.5 आएगा, ठीक है, 10.5। तो एक्सपेंडिचर कितना का इंक्रीज हुआ है, 3.5 का। तो 35/70 इंटू 100, 0 से 0 कटा, ये कटा 5 बार में। तो इसका खर्चा कितना का बढ़ा है, 50% का बढ़ा है। तो मोर देन 50%, हाँ यही हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई, आ गया ना समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अभी क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एक बैंक है, वो कंपाउंड बैंक ऑफर अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बैंक जो है 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देता है। कब देता है, तो उस टाइम में वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड करता है। एक कस्टमर ने 3,200 रुपए डिपॉजिट किया है पहले साल में। पहले साल में कितना डिपॉजिट किया, 3,200 रुपए, जनवरी में। जनवरी में 3,200 रुपए डिपॉजिट किया है, एंड जुलाई ऑफ अ ईयर, और उसके बाद जुलाई में भी डिपॉजिट करता है, मतलब पहले
जैसे कि जब साल शुरू हो रहा है तो जनवरी में 3,200 रुपए डिपॉजिट किया, उसके बाद जाके जुलाई में भी फिर से डिपॉजिट किया, तो एट एंड ऑफ द ईयर, तो साल के आखिरी में तो उस इंसान को कितना रुपया मिलेगा वही हम लोग को बताना है। तो देखो कैसे करोगे। देखो इसने 2 बार अपना अमाउंट को डिपॉजिट किया है। पहले उसने 3,200 रुपए कब डिपॉजिट किया? जनवरी में। उसके बाद कब डिपॉजिट किया? जुलाई में। जुलाई में भी 3,200 रुपए डिपॉजिट किया। तो और ऊपर से कंपाउंडेड कैसा हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है। 10% पर एनम का है, तो हाफ ईयरली मिल रहा है। मतलब पहला जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया जनवरी में, उसमें तो इसको 5% मिलेगा, फिर 5% का मिलेगा। 1 साल का 2 साइकिल चलेगा ना। लेकिन इसमें जुलाई का सिर्फ 6 महीना में ही डिपॉजिट किया है, तो 6 महीना में बस 6 महीना का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 5% मिलेगा। अब देखो 5% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 पॉइंट, चलो कट भी लेते हैं, 5 + 5 + 25/100, मतलब यहाँ पे इसको मिल गया 10.25%, और इसको 5% और मिला है, मतलब इसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 15.25%। तो बस ये 15.25% का वैल्यू बताना है, और उसने टोटल डिपॉजिट का 15 मतलब कि जो डिपॉजिट है उसका हम लोग को 15.25% निकालना है, मतलब 3,200 का 15.25% हम लोग निकालेंगे, और जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 3,200 इंटू 15/25/10,000 कर लो, 100 × 100, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25 का टेबल में कटा 4 बार में, और ये कितने बार में कटेगा? देखो 6 1 61 बार में, ये कट गया 8 बार में, तो 8 × 61 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 488। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलो वापस से सुन, जनवरी में 3,200 रुपए डिपॉजिट किया, फिर जुलाई में 3,200 रुपए डिपॉजिट किया। तो जनवरी में जो 3,200 रुपए डिपॉजिट किया, तो उस पर तो उसको पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना, 5% 6 महीना का, फिर 5% 6 महीना का। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही 6 ही महीना का इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ 5% ही मिलेगा। तो 5% का सक्सेसिव कितना हो गया? 10.25%। तो मतलब पहले में पहला का जो प्रिंसिपल है उसमें इसको 10.25% मिला है, और दूसरा में इसको सिर्फ 5% मिला है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? तो टोटल इंटरेस्ट मिला है आपका 15.25%। कितना का? 3,200 का। तो 3,200 का 15.25% निकालेंगे तो हम लोग का इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 4,488 रुपीज जो होगा वो निकलेगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, द रेशो ऑफ मनी विद गीता एंड राधा इज 7:15। चलो, गीता है और राधा है। गीता और राधा के पास कितना रुपया है? तो गीता के पास 7 है, तो राधा के पास 15 रुपया है। एंड दैट ऑफ द मनी विद राधा एंड सविता, और राधा और सविता के पास कितना मनी है? तो वो हम लोग का 7:16। तो यहां से अगर हम लोग रेशो ले तो कितना आ जाएगा? 49:105:240। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया कि अगर गीता के पास 980 रुपए है, गीता के पास कितना है? 980 रुपए, 49 रुपीज नहीं है, 980 है। कितना है? 20 गुना है। तो बताओ भाई सविता के पास कितना है? तो सविता के पास भी कितना होगा? 20 गुना होगा। तो 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, और लास्ट में 2 जीरो, मतलब 4,800। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, वही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई? सरल क्वेश्चन था, इजिली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस अब ये सीरीज ओवर ही होने वाला है, और 9 क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो महामैराथन है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। देखो भाई अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सच में जीडी को लेकर सीरियस हो ना 2024 के एग्जाम के लिए, भाई सीरीज लगाओ, आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसको मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, 42 नंबर, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है क्यूबॉइड का, इज मेल्टेड। अब सुनो मेरी बात को, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। अब इस क्यूबॉइड को पिघलाया जाता है, पिघला पिघला के छोटा छोटा क्यूब बनाया गया है, छोटा छोटा क्यूब बनाया गया, और हर एक क्यूब का जो लेंथ है, सॉरी जो एज है, उसका जो साइड है वो है हम लोग का 6 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना क्यूब बना होगा? तो कितना क्यूब बना होगा? तो जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उसका नंबर ऑफ क्यूब से अगर आप लोग डिवाइड कर दोगे तो हम लोग को नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, बात को सुनो जरा, फिगर से वापस से समझो। मेरे पास एक बक्सा था, उस बक्सा को पिघला के छोटा छोटा बक्सा बनाया गया, ऐसा करके छोटा छोटा बक्सा बनाया गया। तो आप मेरे को बस इतना बताओ ना, इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम होगा ना, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम होगा, और हम लोग को नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, तो मतलब इसका वॉल्यूम को एक का वॉल्यूम से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएगा। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मुला क्या होता है? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मुला क्या होता है? ये होता है ए क्यूब। तो अब बस वैल्यू को पुट करना है, 24 इंटू 18 इंटू 12, डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में, तो कितना आ गया भाई? 12 2 24,
तो नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा, 24 होगा। तो कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर, एक साइक्लिस्ट है और एक जॉगर है, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। सुनो मेरी बात को, एक साइक्लिस्ट है लिख दो, एक जॉगर है लिख दो। इफ द जॉगर कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट। अच्छा, जॉगर जो है वो 1/3 डिस्टेंस कवर करता है जितना डिस्टेंस साइक्लिस्ट कवर कर रहा है, 1/3 डिस्टेंस ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर साइक्लिस्ट 3 डिस्टेंस जा रहा है तो जॉगर एक ही डिस्टेंस जा रहा है। साइक्लिस्ट का 1/3 जा रहा है, मतलब 3 का 1/3 कितना होता है, 1। ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद देखो, इन डबल ऑफ द टाइम दैट टेकन बाय द साइक्लिस्ट। और टाइम जो लग रहा है दुगना लग रहा है, साइक्लिस्ट से दुगना टाइम लग रहा है। मतलब साइक्लिस्ट को अगर 1 घंटा लग रहा है, यहाँ पे उसके बाद टाइम दिया, साइक्लिस्ट को 1 घंटा लग रहा है, तो जॉगर को कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो हम लोग को इसका रेशो ऑफ द स्पीड बताना है, जॉगर टू द साइक्लिस्ट। जॉगर टू द साइक्लिस्ट का हम लोग को रेशो का, स्पीड का रेशो बताना है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा 3/1:1/2। मतलब कितना हो जाएगा, 6:1। साइक्लिस्ट और जॉगर का स्पीड का रेशो कितना हो गया, 6:1। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो 6:1 है, पर इसको मत मानना। क्वेश्चन में पूछा गया जॉगर और साइक्लिस्ट का बताओ, तो जॉगर और साइक्लिस्ट का कितना हो जाएगा, 1:6। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से अगर आप लैंग्वेज पढ़ लोगे तो इजिली क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। देखो, ऑन एन आइटम, एक आइटम पे शॉपकीपर ऑफर है डिस्काउंट ऑफ 7.5% ऑन द मार्केट प्राइस। मतलब शॉपकीपर 7.5% का डिस्काउंट दे रहा है और कैशबैक दे रहा है 10 रुपए पर आइटम का, और 10 रुपए का छूट भी दे रहा है। मतलब कि जितना आप पैसा दे रहे हो उसका 10 रुपए आपको कैशबैक भी मिल जा रहा है। उसके बाद भी वो 5 रुपए कमा ले रहा है, 5 रुपए वो उसका प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर मार्केट प्राइस एक्स रुपए है तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ऑप्शन भी ध्यान से देखना, ऑप्शन पहले देख लो, सब में एक्स एक्स करके है। तो अगर मार्केट प्राइस एक्स रुपए है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो सीपी, एसपी, एमपी। जिसका वैल्यू दिया है ना इसी को पहले लिख दो। एमपी कितना दिया है, एक्स दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स का 7.5% का जो डिस्काउंट है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा 92.5%। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.925 एक्स। क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात को, वो 5 रुपए का फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, 5 रुपए का फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है। पर एक चीज को ध्यान से देखना, 10 रुपए का कैशबैक तो भी तो मिल रहा है। मेरा बात को सुनो, अगर वो कैशबैक नहीं देता, बात को ध्यान से सुनो, कैशबैक देने के बाद भी वो 5 रुपए कमा रहा है। अगर वो कैशबैक नहीं देता तो वो कितना रुपए कमाता, प्रॉफिट 15 रुपए कमाता। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये होगा हम लोग का 0.925 एक्स माइनस का 15। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, वही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। देखो इसमें ना लैंग्वेज क्वेश्चन में ये था ना कि 10 रुपए का कैशबैक देने के बाद भी 5 रुपए का फायदा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए का कैशबैक दे ही ना तो कितना फायदा होगा, तो 15 रुपए का फायदा होगा ना, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, चलो 45 करने का डायरेक्ट अप्रोच भी है, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये डायरेक्ट अप्रोच कहां से आया है। आप लोग बस फॉर्मुला को डाल देना बस अभी के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मुला आया कहां से। ठीक है, एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट 180 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है, ये यहां से यहां जाता है कितना का स्पीड में, 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम रूट एट 240 किलोमीटर। और उसके बाद यहां से यहां जाता है 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। टोटल टाइम, पूरा जर्नी में जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 6 घंटा। तो हम लोग को बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है डी इक्वल टू S1 इंटू S2 इंटू टाइम बाई S1 प्लस S2। यही है डी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलो अभी पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 240 इंटू 180, टोटल टाइम लगा है 6 घंटा, और 240 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 420। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 से 0 कटा, ये कटा 7 बार में, 7 बार में कटा ना भाई। हाँ, अब 240 इंटू 18 करते हैं, 4320 डिवाइड बाई 7, 617 पॉइंट समथिंग। बस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात इधर आता है ना कि ये जो फॉर्मुला आया है वो फॉर्मुला आया कहां से। ठीक है, तो ये फॉर्मुला आप लोग को याद करके रखना है, ऐसे मैं बताता हूँ। चलो अभी तो आप समझ गए ना कि कैसे मैंने किया। अभी हम लोग इस बात पे बात करते हैं कि फॉर्मुला आया कहां से। तो ये फॉर्मुला आया कहां से, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा रब करने दो। सुनो मेरी बात को, कॉपी में लिखो। एक इंसान है यहां से यहां जा रहा है S1 के स्पीड में,
और उसके बाद यहां से यहां जा रहा है S2 के स्पीड में। टोटल टाइम है t, टोटल टाइम कितना है t, तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो मेरा बात को सुनो, यहां से जब यहां गया, यहां से जब यहां गया और डिस्टेंस है तुम लोग का d, सुनो मेरी बात को, डिस्टेंस क्या है d है, तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम लगा होगा d/s1, और यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा होगा, ये लगा होगा d/s2। तो मतलब d/s1 ये हो गया टाइम, प्लस d/s2 ये भी हो गया हम लोग का टाइम, और टोटल टाइम कितना है t। तो d को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2/s1 इंटू s2 इक्वल टू t। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, t को इंटू करना पड़ेगा s1 इंटू s2 के साथ, और डिवाइड कर देना पड़ेगा s1 प्लस s2 के साथ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, प्लीज अपने कॉपी में लिख ले। तो ये फॉर्मुला का, यही फॉर्मुला को अभी हम लोग ने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, फॉर्मुला को याद कैसे करोगे, तो फॉर्मुला को याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है s1 के स्पीड में, फिर दूसरी इसी जगह से वापस उसी जगह पे जाता है s2 के स्पीड में, टोटल टाइम t लगता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल फॉर्मुला है t इंटू s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 नंबर। As a shopkeeper using a faulty weight while processor to sell the article at a cost price and gain a profit of 25%. तो find the faulty weight if he uses 1000 ग्राम। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक शॉपकीपर है, वो ना गलत वेट का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस में ही सब कुछ बेच रहा हूँ। वो गलत वेट का इस्तेमाल करके बोलता है कॉस्ट प्राइस में ही सब कुछ बेच रहा हूँ, और उसको फायदा होता है 25% का। 25% का फायदा हो रहा है कि मतलब 4 का सामान वो 5 में बेच रहा है, और गलत वेट का इस्तेमाल किया है। गलत वेट, रॉन्ग वेट क्या है, ये रॉन्ग वेट है। अगर वो 1000 ग्राम, इफ यूजेस फॉर 1000 ग्राम, अगर वो 1000 ग्राम में वो ऐसा हरकत कर रहा है, तो बताओ फॉल्टी वेट मतलब कि अगर वो 1000 ग्राम का सामान बेच रहा है तो वो कितना ग्राम का सामान का वेट यूज किया होगा, कितना फॉल्टी वेट का यूज किया होगा। सुनो मेरी बात को, कितना का सामान बेच रहा है, यहाँ पे 5 का सामान बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना का बेच रहा है, 1000 ग्राम का बेच रहा है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना गुना है, 20 गुना है, सॉरी 200 गुना है। तो फॉल्टी वेट कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है, बस वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 नंबर। एक बाइसाइकिलिस्ट है, वो 20 माइल कवर करता है 2 घंटा में, फिर 30 माइल कवर करता है 10 घंटा में। अच्छा, 20 माइल कवर करता है 2 घंटा 30 मिनट में, सॉरी 2 घंटा 30 मिनट में, 10 माइल कवर करता है 1 घंटा 15 मिनट में। तो बताओ एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस 10 30 है। टोटल टाइम कितना है, तो देखो 2 घंटा 30 मिनट प्लस 1 घंटा 15 मिनट, तो मतलब कितना हो गया, 3 घंटा 45 मिनट। अब इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, 45 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 345/60, मतलब 3/4, तो मतलब 3/4 मतलब कितना आ गया, 12 15, 15/4, 15/4। तो कितना बार में कटा, एवरेज स्पीड कितना आ गया, 8। एवरेज स्पीड कितना आ गया, 8 आ गया। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साक्षी एंड कोमल किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करती है। साक्षी और कोमल किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करिए, 10 दिन में। कोमल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 22 दिन, और कोमल किसी काम को, वही काम को 22 दिन में कर रही है। तो यहाँ पे पहले आप मेरे को ये बताओ, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 110 आ जाएगा। कोमल का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, और कोमल और साक्षी का एफिशिएंसी 11 आ जाएगा। मतलब साक्षी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया, कोमल का कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दे स्टार्टेड टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 दिन। ये लोग ने एक साथ काम स्टार्ट किया और 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो 3 इंटू 11, देखो दोनों मिला के एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 33 काम किया होगा। 3 दिन में 33 काम किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, यहां से अगर आप लोग रिमेनिंग वर्क निकालो तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया हम लोग का 77। 110 में से 33 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 77। उसके बाद कोमल कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। कोमल ने रिमेनिंग वर्क को अकेले किया, तो रिमेनिंग वर्क को अकेले करने में कितना टाइम लगा होगा, कोमल को इतना टाइम लगा होगा। कोमल को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा, इतना टाइम लगा होगा। तो हम लोग से पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम करने में कितना टाइम लगा। तो पहले तो 3 दिन काम हुआ, फिर कोमल को रिमेनिंग वर्क करने में इतना टाइम लगा, नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, बस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 15 प्लस 77 मतलब 92/5 डेज। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है, वही होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वुमेन है, वो एक आइटम को खरीदती है 950 रुपए में और बेच देती है 1150 रुपए में। तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 950 का सामान को 1150 में उसने बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रेशो ले लो भाई, रेशो भी लेंगे तो कितना का फायदा दिख रहा है भाई, यहाँ पे 20 का फायदा दिख रहा है, करेक्ट। 20 का फायदा दिख रहा है 95 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ।
देखो ये कटा 4 बार में, ये कटा 19 बार में, मतलब 400 को हम लोग को डिवाइड करना है 19 के साथ। 2 बार में आता है 38, फिर 2 0 1 19, मतलब 21 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा चलो इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। 1, फिर इधर पे पॉइंट डालेंगे तो एक 0 आ गया, फिर एक 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो बस 21 पॉइंट समथिंग में कौन सा दिख रहा है भाई? यही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, वही हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला समझ में आया ना भाई कैसे किया है, 21% कैसे आया है? ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट डाले तो एक आया था ना, फिर एक 0 डाल देंगे तो एक और 0 आ जाएगा, फिर 5 डालेंगे 95, फिर मतलब ऐसे ये सिलसिला चलते जाएगा। मतलब क्या आएगा? 21.05 आएगा। 21.05 क्या है? 21% ही तो है। ठीक है, चलो अब ये महामैराथन कंप्लीट होने वाला है। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस मैराथन में। मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, फिर भी अगर मैं समझाने का तरीका में या फिर कुछ भी कहीं भी फॉल्ट लगा हो तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना और अपना सजेशन देना, ताकि मैं और अच्छे से इंप्रूव करके आप लोग को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। होपफुली आप लोग को मजा तो जरूर आ रहा होगा, पर इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ डटे रहे ना जीडी के एग्जाम तक, इसमें मैं आपका मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला ही दूंगा, इसका गारंटी मेरा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्शन का। एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, ए और बी। द टोटल नंबर ऑफ द वोटर में टोटल नंबर है 9,000 लोग, 90,000 लोग वोटर्स हैं। 70% लोग ने वोट दिया, 60% ऑफ द पुल कास्ट वोट इन द फेवर ऑफ ए। 60% लोग ने ए को वोट दिया और बाकी के रिमेनिंग लोग ने बी को वोट दिया। तो बताओ कितने लोगों ने बी को वोट दिया? मैं मान लेता हूँ टोटल वोटर 100 है, 100 में से 70% लोग ने वोट दिया, मतलब 70 लोगों ने वोट दिया। अब 70 में से एक वोट ए को मिला, एक वोट बी को मिला। ए को कितना मिला है? ए को 70% का 60 वोट मिला है, सॉरी 70 का 60% मिला है। तो बी को कितना मिला होगा? 70 का 40% मिला होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ए को 42 वोट मिला है, बी को 28 वोट मिला है। क्लियर ना? तो हम लोग को बताना नंबर ऑफ वोट रिसीव बाय बी, तो हम लोग को बी का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे 100 का वैल्यू कितना है? 90,000 है। कितना गुना है? 900 गुना है। तो 28 का भी कितना कर देंगे? 900 गुना कर देंगे। तो 28 इंटू 900 कितना हो जाएगा? 25200। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, वही हो जाएगा हम लोग को करेक्ट। होपफुली भाई आप लोग को बहुत मजा आया होगा। चलो भाई इतना दूर तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए। होपफुली आप लोग का ये जो एग्जाम है इस बार का एसएससी जीडी इस बार अच्छे से निकल जाए और आप लोग भी जॉब वगैरह ले लो और आपका फैमिली लोग भी जो है वो हैप्पी हो जाए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।